दो कंपनी है, दोनों ने बिजनेस में 100 करोड़ रुपए लगाए हैं। पहली कंपनी 10 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कमा रही है और दूसरी कंपनी 25 करोड़ का प्रॉफिट कमा रही है। तो क्या आप लोग बता सकते हो कि दोनों कंपनी में से कौन सी कंपनी ज्यादा एफिशिएंट है? इसी एफिशिएंसी को मेजर करता है आरओसीई। तो आज के वीडियो में हम लोग डिटेल में समझते हैं कि आरओसीई क्या है और आरओसीई को कैसे यूज करना है। तो आज का वीडियो एंड तक जरूर देखना। व्हाट इज आरओसीई? सबसे पहले यह समझना बहुत ही जरूरी है कि आरओसीई क्या है। आरओसीई का फुल फॉर्म होता है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। सिंपल लैंग्वेज में आरओसीई बताता है कि कंपनी बिजनेस में लगाए गए पैसों से कितना प्रॉफिट कमा रही है, यानी कंपनी अपने कैपिटल का कितना अच्छा यूज कर रही है। हाउ टू चेक अ कंपनीज आरओसीई? आप सब लोगों के माइंड में यह क्वेश्चन तो जरूर आया होगा कि आरओसीई को चेक कहां पे करना है। तो उसके लिए सबसे पहले आप लोगों को गूगल में जाना है, उसके अंदर screener.in सर्च करना है, फिर screener.in वेबसाइट आएगी, वो आप लोगों को ओपन कर लेनी है। वेबसाइट में आप लोगों को जिस भी कंपनी का आरओसीई चेक करना हो उस कंपनी का नाम सर्च करना है और उसके बाद वो कंपनी की डिटेल्स में आप लोगों को उस कंपनी की आरओसीई मिल जाएगी। अब हम लोग आरओसीई को एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। मान लीजिए आपने और आपके एक दोस्त ने दोनों ने 10-10 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगा के दो शॉप्स खोली है। उसमें से पहली जो शॉप है वो हर साल 1 लाख रुपीज प्रॉफिट कमा रही है और दूसरी शॉप हर साल 3 लाख रुपीज प्रॉफिट कमा रही है। तो ऑब्वियसली दूसरी शॉप अपने कैपिटल का बेटर यूज कर रही है। इसी को स्टॉक मार्केट में आरओसीई कहते हैं, जो हमें बताता है कि कंपनी के कैपिटल के सामने कंपनी को कितना परसेंटेज रिटर्न मिल रहा है। इज हाई आरओसीई ऑलवेज गुड? क्या हमेशा हाई आरओसीई अच्छा होता है? नो, a high ROCE is generally positive, but it should not be the only factor for investment decision. High ROCE जनरली अच्छा होता है, लेकिन सिर्फ इसी के बेसिस पे इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेना गलत है। एक बात का ध्यान रखो, जब भी आप लोग ROCE चेक करो तो उसके साथ साथ कंपनी का सेल्स, प्रॉफिट, डेब्ट और ग्रोथ भी चेक करना बहुत ही जरूरी है। ऑलवेज कंपेयर ROCE विद कंपनीज इन द सेम इंडस्ट्री। जब भी आप लोग आरओसीई को कंपेयर कर रहे हो तब सेम इंडस्ट्री की कंपनी के साथ ही कंपेयर करो, बिकॉज डिफरेंट इंडस्ट्रीज की डिफरेंट कैपिटल नीड्स होती है। इसलिए ये बहुत ही जरूरी है कि जब भी आरओसीई कंपेयर करो तो सेम इंडस्ट्री के साथ ही कंपेयर करो। बोनस टिप, आज की बोनस टिप ये है कि जब भी आप लोगों को किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना हो और उस कंपनी का आरओसीई 10 से 20% के बीच में होगा तो वैसी कंपनीज को अच्छा माना जाएगा, और अगर आरओसीई 20% से भी ऊपर होगा तो उन कंपनीज को इन्वेस्टमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट माना जाएगा। लेकिन एक बात का आप लोगों को खास ध्यान रखना है कि सिर्फ आरओसीई देख के इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। हमेशा आरओसीई के साथ साथ कंपनी का प्रॉफिट, ग्रोथ, सेल्स, डेब्ट, ये सारी चीजें भी चेक करनी है। अगर ये सारी चीजें इंक्रीजिंग है, डेब्ट कम है और आरओसीई भी 20% के ऊपर है तो वो हमारे लिए एक एक्स्ट्रा पॉइंट होगा, एक पॉजिटिव साइन होगी। तो वैसी कंपनी में हम लोग इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आज के वीडियो में हम लोगों ने आरओसीई को डिटेल में देखा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आरओई को डिटेल में समझेंगे, तो नेक्स्ट वीडियो मिस मत करना। अगर आप लोगों को आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक कर देना, चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।